2025 में चेन्नई से अब कोई नहीं बचा पाएगा। ये अनकैप्ड खिलाड़ी जो है ना, ये चेन्नई को खिताब जिताएगा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो अनकैप्ड खिलाड़ी, पता है ना अनकैप्ड खिलाड़ी कौन? महेंद्र सिंह धोनी। ये चेन्नई को खिताब जिताने वाला है और चेन्नई से भाई साहब बचकर रहना है। ये चेन्नई बड़ी खतरनाक नजर आ रही है। पहले ही मुकाबले में चेन्नई ने ये बता दिया है, ओ थांबा 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 थांबा, इस बार जो सामने आएगा वो मुंह की खाएगा। चेन्नई ने बता दिया पहले मुकाबले में जिस अंदाज में चेन्नई खेली है, क्योंकि पहले मुकाबले में चेन्नई ने ऐसे संकेत दे दिए हैं, ऐसे संकेत विपक्षी टीमों को आईपीएल 2025 में दे दिए हैं कि अगर विपक्षी टीमें नहीं संभल पाई तो भाई साहब चेन्नई संभलने का मौका नहीं देगी। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चेन्नई के पहले मुकाबले में जीत के बाद ये 3-4 संकेत ऐसे मिले हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये विपक्षी टीमों के सरदर्द कर देंगे। चेन्नई बड़ी खतरनाक मुझे नजर आ रही है आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले में। जिस तरीके से चेन्नई खेली है ना भाई साहब, 3-4 चीजें मुझे चेन्नई में ऐसी नजर आई हैं जिनका तोड़ किसी टीम के पास नजर नहीं आएगा। अपने घर में चेन्नई सारे मुकाबले जीतने वाली है, सारे मुकाबले अपने घर में चेन्नई भाई साहब जीतने वाली है। जिस तरीके की चेन्नई का परफॉर्मेंस रहा है और जिस तरीके से चेन्नई खेली है, चलिए फटाफट फटाफट आप लोगों को बता देता हूं। अपने घर में चेन्नई खेल रही थी, किस तरीके से चेन्नई ने अपने घर में मुंबई जैसी मजबूत टीम को मात दी है भाई साहब। देखते रह गए, मुंबई वाले हैरान हो गए। उसके बाद में अंबानी साहब आए बाद में, और अंबानी साहब धोनी से मिलकर पूछने लगे, भैया बता दो ना यार, इतनी फुर्ती 42 साल की उम्र में कहां से लेकर आते हो? बता दो भाई साहब, इतनी फुर्ती कहां से लेकर आते हो? अब चेन्नई को क्या क्या पॉजिटिव मिले हैं, चलिए एक बार बता देते हैं, क्योंकि पहले मैच के बाद चेन्नई की पॉजिटिव बातों पर बात करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि किसी भी टीम को जीतने के लिए मजबूत बल्लेबाजी, मजबूत गेंदबाजी होनी चाहिए। किसी भी टीम को खिताब जीतने के लिए चेन्नई के पास ये दोनों मुझे इस बार नजर आ रही है, मजबूत गेंदबाजी, मजबूत बल्लेबाजी। बल्लेबाजी के तौर पर अगर मैं बात करूं, सचिन रविंद्र आखिर तक खड़े रहे। जो भरोसा वो चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी न्यूजीलैंड को दे रहे थे, वही भरोसा सचिन रविंद्र चेन्नई को दे रहे हैं। शुरुआत में आए हैं, आखिर तक खड़े रहे हैं। यही ओपनर चाहिए था चेन्नई सुपर किंग्स को, जो शुरुआत में आए, आखिर तक खड़ा रहे, मैच को बनाए और जिताए। ये सचिन रविंद्र ने भरोसा दिया है। और भाई साहब सचिन रविंद्र बता रहा हूं घातक फॉर्म में है। ये खिलाड़ी बख्शेगा नहीं, ये जिस टीम के खिलाफ जाएगा बहुत रन बनाएगा और आखिर तक जाएगा। ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। सचिन रविंद्र के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये खिलाड़ी बहुत खतरनाक है और इस खिलाड़ी से बचकर रहना पड़ेगा विपक्षी टीमों को। उसके बाद में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिस तरीके की फॉर्म में ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे हैं ना, जिस तरीके के टच में ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे हैं, और जिस तरीके से, मतलब वो तो अनफॉर्चुनेट था ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की जो बल्लेबाजी है, जिस तरीके की हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई और जो पार्टनरशिप ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र के बीच हुई थी, इस पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं चेन्नई को मैच जिता दिया था। इसी पार्टनरशिप ने चेन्नई को मैच जिता दिया। तो दोनों चीजें बड़ी अच्छी हैं। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान के तौर पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं और भाई साहब सचिन रविंद्र ओपनर के तौर पर कमाल कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें चेन्नई के लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद अगर चेन्नई की तीसरी बात बहुत बढ़िया है, वो तीसरी बात है चेन्नई की बॉलिंग। चेन्नई की बॉलिंग में मुझे दो चीजें बड़ी पॉजिटिव नजर आई, बड़ी अच्छी नजर आई। सबसे पहले लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर खलील अहमद का परफॉर्मेंस। चेन्नई में आते ही एक बात कही जाती है कि चेन्नई में जो खिलाड़ी आता है वो तूफानी बन जाता है। आप चाहे दीपक चहर की बात करिए, आप चाहे रविंद्र जडेजा की बात करिए, आप चाहे अश्विन की बात करिए, आप चाहे शिवम दुबे की बात करिए, आप चाहे रहाणे की बात करिए, चेन्नई में जो खिलाड़ी आता है वो तूफानी हो जाता है। ये बात कही जाती है। खलील अहमद जैसी चेन्नई में है, एक अलग खलील अहमद नजर आ रहा है, एक अलग पेसर नजर आ रहा है। लेफ्ट आर्म पेसर की जहां जरूरत होती है वहां खलील अहमद ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाया वो चेन्नई की ताकत को बढ़ाने वाला है। आईपीएल 2025 में मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये खलील अहमद बहुत विकेट चटकाने वाला है। आप मेरी बात को लिखकर रख लेना। उसके बाद में जो चेन्नई को अगला हथियार मिला है वो है नूर अहमद। इस नूर अहमद ने जो नूर झलकाया है ना, पहले मुकाबले में जो 4 विकेट चटकाए हैं, जिस तरीके से गेंद को नचाया है चेन्नई की पिच पर, जिस तरीके से बल्लेबाजों को घुमाया, सूर्य कुमार यादव का विकेट देखा ना, गेंद कैसे मुंह के आगे से घूम गई और धोनी ने स्टंप कर दिया। ये जो जुगलबंदी होने वाली है ना, ये महेंद्र सिंह धोनी जब विकेट के पीछे खड़े होते हैं और स्पिनर गेंद को करता है, तो वो जो जुगलबंदी विकेट के पीछे से महेंद्र सिंह धोनी स्पिनर के साथ करते हैं ना, ये जुगलबंदी बड़ी खतरनाक होती है। इसीलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि नूर अहमद आईपीएल 2025 में एक अलग गेंदबाज नजर आने वाले, एक अलग तूफान नूर अहमद का नजर आने वाला है। ये सूर्य कुमार
यादव के स्टंप के बाद साफ तौर पर मुझे नजर आने वाला है। ये नूर अहमद के साथ धोनी की जो जुगलबंदी नजर, क्योंकि धोनी आंखों से समझा देते हैं स्पिनर को, ये हमने देखा है कई बार, टीम इंडिया में भी देखा और चेन्नई में भी देखा है, आंखों से समझा देते हैं धोनी स्पिनर को, तो ये बात नजर आने वाली है। और उसके अलावा तो भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी की जो फुर्ती है, वो फुर्ती भी चेन्नई के लिए बहुत काम आएगी। तो आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले में चेन्नई ने जीत के साथ ये संकेत दे दी है कि इस बार चेन्नई खिताब जीत कर ले जा सकती है और चेन्नई के सामने जो आएगा वो धराशायी हो जाएगा। तो आपका चेन्नई की इस जीत पर क्या कहना है, और चेन्नई की जीत में जिन खिलाड़ियों ने योगदान दिया, ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्र की बात करिए, खलील अहमद की और नूर अहमद की बात करिए, इन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस आपको सबसे बेहतर नजर आया ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी वीडियो लेकर आए आपको जानकारी मिल जाए। थैंक यू।